ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एवं योग केंद्र बहादुरगढ़ से आज आपको एक स्वस्थ व्यक्ति के 7 आइटम जो भोजन में होने चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। और अस्वस्थ व्यक्ति खाएंगे तो स्वस्थ भी हो जाएंगे, और स्वस्थ खाते रहें तो अस्वस्थ नहीं होंगे। मतलब रोगी अगर ये आहार लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं तो कभी बीमार नहीं होंगे, और अगर बीमार हैं और ये आहार लेते हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा, रोग चाहे जुकाम हो या कैंसर HIV हो, लाभ सब में करेगा ये। लेकिन यद्यपि आहार होना चाहिए उम्र के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, काम के हिसाब से, रोगों के हिसाब से, वजन के हिसाब से, प्रकृति वायु पित्त या कफ है उसके हिसाब से। इस पे मैंने कई वीडियो बनाए। सबका एक आहार नहीं हो सकता। किसी को प्रोटीन अधिक चाहिए, किसी को कैल्शियम अधिक चाहिए, किसी को मिनरल्स अधिक चाहिए, किसी को विटामिन्स अधिक चाहिए, किसी को कार्बोज अधिक चाहिए, किसी को फैट अधिक चाहिए। क्योंकि प्रकृति 3 गुणधर्म के शरीर तैयार करती है। आहार भी उस हिसाब से होना चाहिए। इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, और हमारे YouTube चैनल आरोग्य कुंज प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मंदिर ट्रस्ट बहादुरगढ़ डॉक्टर अजीत आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको हेल्थ अपडेट करता रहूं टाइम पे। तो मैं अपनी दिनचर्या ही बता देता हूं। और ये जो आहार है ना, ये सबके लिए फिजिबल है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। कोई भी कहीं भी रहे ये आहार ले सकता है। इसमें कई विकल्प भी हैं, चाहे गृहस्थ हो या कहीं बाहर रहता हो, देश विदेश में रहता हो, फौज में रहता हो। मैं तो सेना में भी रहा हूं बहुत दिन, 20-21 वर्ष रहा हूं। ये आहार इतना अद्भुत है कि इसको लेने के बाद आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। रोटी चावल दाल सब्जी दूध घी ब्रेड पकौड़ा बिस्किट चाय कॉफ़ी आइसक्रीम, या कहते हैं गैस पर, तेल पर और मसालों पर, इस सब पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। महिलाएं भी खुश, पुरुष भी खुश। उनको भी बनाना नहीं पड़ेगा और स्वस्थ भी रहेंगे। डॉक्टर का बजट 0 हो जाएगा। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। आप यही हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कर लो ना। हेल्थ इंश्योरेंस में करने जा रहा हूं अभी आपके सामने। ओके, देखिए सुबह में आज के दिन, अभी ये फरवरी मास का प्रथम सप्ताह है या द्वितीय सप्ताह शुरू हो गया है। इसमें मेरी दिनचर्या क्या रहती है और साल भर में कैसे बदलती, थोड़ा इसको एलेबोरेट करूंगा। सुबह मैं जब निकलता हूं काम पे 5 से 6 के बीच में, तो 2-4 गाजर और 1 आंवला इसका जूस मैं ले लेता हूं। अच्छा, ये बदलता रहता है सीजन के हिसाब से। कभी खीरा का होगा, कभी घिया का होगा, कभी सफ़ेद पेठा का होगा, कभी टमाटर खीरा का होगा, कभी चुकंदर का होगा, कभी सलगम का होगा, कभी कुछ पत्तों का भी लेता हूं, बथुआ मेथी पालक धनिया पुदीना, व्हाट एवर इज अवेलेबल। एक चीज लगातार नहीं लेता, और पूरे परिवार लेते हैं। तो ये तो मॉर्निंग का हो गया, 1 गिलास पी के मैं चला जाता हूं। अब आइए, 10 बजे तक भूख तो लगती है थोड़ी, तो 10 बजे तक क्या करते हैं, 1 या 2 केले ले लेता हूं, और 1 या 2 आजकल ये कीनू ले लेता हूं। बस इतना ही है, ढेर सारा नहीं है। 1 से 2 केला, कभी कभी अधिक भूख है तो 3 केला, हालांकि 3 केला शायद महीने में 1 बार ही खाता हूँगा। और बहुत भूख है तो 3 कीनू भी महीने में 1 बार कभी ले लिया, लेकिन 2 ही कीनू 2 केला पर्याप्त हो जाता है। अब इसका मैं आर्थिक मूल्यांकन भी करूंगा बाद में। ये भी सीजन पे बदलता है। अंगूर आ सकता है, आम आएंगे, सेब आएगा, संतरे आएंगे। जो सीजन पे आता रहेगा, फल बदलता रहेगा। लेकिन सुबह में ये अक्सर मुझे थोड़ा लेना होता है फल, क्योंकि काम करना होता है, फिजिकली मेंटली भागदौड़ भी होती है, यहाँ पेशेंट को भी संभालने होते हैं। तो ये मेरा भोजन हो गया। अच्छा, अब आइए दोपहर के लंच में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं, जब शरीर मांगता है, मैं कभी टाइम नहीं देखता, 1 बजा 2 बजा 3 बजा, जब शरीर ने कहा कि अब भोजन दो, वो समय 1 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है।
लेकिन 4 के बाद नहीं, 4 के बाद तो फिर लूंगा ही नहीं। फिर अगर 4 बजे तक भोजन नहीं ले पाया, कई बार नहीं ले पाता हूँ, काम में बिजी रह जाता हूँ, तो फिर मैं मिस कर देता हूँ, उस दिन उपवास हो गया। पहले क्या करूंगा, 1 या 2 मूली के पत्ते, अब देखिए ये 1 मूली का पत्ता है, लगभग इतना 8-10 पत्ते हैं आजकल जो ले रहा हूं। अच्छा, मूली का पत्ता ना हुआ तो बथुआ का एक गुच्छी ले लेता हूं, उसको आधा काट देता हूं, अच्छे से धुलाई करके बथुआ चबा लेता हूं, कच्चा ही। यहाँ पे गैस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मैं ले रहा हूं बताऊंगा आगे। कोई भी पत्ता, पालक का हो सकता है, बंद गोभी का पत्ता हो सकता है, कड़ी पत्ता हो सकता है, धनिया पुदीना हो सकता है, मेथी का पत्ता हो सकता है, सरसों का पत्ता हो सकता है, कोई भी पत्ता, जो गांठ गोभी का पत्ता भी हो सकता है, कोई भी पत्ता जो मुझे मिल गया, थोड़े पत्ते का सेवन कर लेता हूं मैं प्रथम में। अच्छा, उसके बाद क्या करता हूं, 1 या 2 मूली या सलगम ले लेता हूं, देखिए, या टमाटर, सब कुछ नहीं लेता हूं मैं, या लेना भी नहीं चाहिए इतनी चीजें। एक चीज, जैसे 2-3 टमाटर भी आप खा सकते हैं, 2-3 सलगम ले सकते हैं, या 1 से 2 मूली ले सकते हैं। अगर बड़ा मूली है तो 1, छोटा है तो 2। ये पहले हो गया, सलाद का काम हो गया। अगर तब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करूंगा मैं, ये देखिए अंकुरित है, ये मूंग, चना, मोठ, इसमें मेथी का दाना भी है, इसमें मूंगफली तो आज नहीं है, लेकिन मूंगफली भी डाल सकते हैं, कई और मसूर के दाने भी डाल के इसको अंकुरित कर लेता हूं। 1 से 3 दिन, 2 से 3 दिन में अंकुरित स्प्राउट्स हो जाता है। इतनी ही मात्रा, ये भी ज्यादा ही है, इससे कम ही लेता हूं, ये ज्यादा ही है थोड़ा। इतनी मात्रा में थोड़ा गुड़ वगैरह के साथ ले लेता हूं, या कभी उसमें और सलाद काट दिया, या ऐसे भी चबा लेता हूं। ये अंकुरित लेने के बाद मुझे रिक्वायरमेंट होती है 1 कटोरी सब्जी की। वो मेरी आदत है, मैं कोई भी सीजन के वेजिटेबल्स लेता ही हूं। अच्छा, सब्जी क्या होती है, वो सिर्फ 20%, 20% उबली हुई होती है। उसमें थोड़ा, अगर मुझे तेल खाने तो 1 चम्मच सरसों तेल ऊपर से डालूंगा। मैंने एक मसाले बना रखे, उसमें अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, दालचीनी, सौंठ, काला नमक, ये सब पड़ा रहता है। 1/4 चम्मच वो छिड़क दूंगा उस उबले हुए सब्जी पे। ये सब, इतनी सब्जी होती 250 ग्राम, उसके ऊपर थोड़ा सा 1 चम्मच तेल और वो मसाला नमक मिक्स होता है, उसको छिड़क देता हूं और वो खा लेता हूं, बस दोपहर का भोजन हो गया। अब देखिए गैस की इतनी जरूरत पड़ती है कि थोड़ी सब्जी को 20-25% उबाल लो, थोड़ा नरम हो जाता है, ये कच्चा ही होता है वास्तव में। अच्छा, सब्जी एक ही होती है, या तो मटर ले लेंगे, सीजन में भी मटर चल रहा है, या तो देखिए ये बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, सेम फलियां हैं, गवार फली है, कुछ और भी हो सकता है, सीजन पे जो मिल गया। अच्छा, इसमें बथुआ वगैरह मिला देता हूं, बथुआ का 1 गुच्छी मिला दिया, कोई पत्ते मिला भी सकते, नहीं भी मिला सकते हैं। ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, बंद गोभी, मटर हो गया, गाजर, टमाटर हो गया, कुछ भी 1 कटोरी सब्जी। गर्मी के दिन में घिया हो गया, टिंडा हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया, शिमला मिर्च हो गया, बीन्स हो गया, व्हाट एवर इज अवेलेबल, अवेलेबिलिटी की बात है, जो उपलब्ध हुआ 1 कटोरी। सब में सब कुछ नहीं, कोई 1 ही आइटम होता है या 2 आइटम मिक्स कर लेते हैं। भोजन यहां तक मेरा हो चुका है। सलाद और अंकुरित अनाज ये मुझे मिल चुका है। अब मैं थोड़ा सा ये भी सब्जी, कोई एक, जैसे सेम फली की सब्जी कभी खा ली, कभी कुछ ले लिया, ये मेरा हो गया भोजन। अब मैं कुछ नहीं लेता हूं, ना रोटी, ना चावल, ना दाल, ना दूध, ना मिठाई, कुछ नहीं। यहां से अब काम करते हैं, फिर रात को 9-10 बजे जाता है काम में, तो 10 बजे या 10:30 बजे भी भूख लगती है, कई बार नहीं लगती है, कई बार लगती है। उसमें मैं 2 विकल्प अपनाता हूं। थोड़ा अगर सीजन में पपीता मिल गया तो मुझे पपीता बेहद पसंद है, आम मिल गया तो आम पसंद है, एप्पल मिल गया, एप्पल पर सब कुछ पसंद है मुझे, लेकिन पपीता विशेष करके ठंड दिन में बहुत ही आनंददायक रहता है, तृप्त हो जाता है मन, और इसमें रस होता है, तो इतना तो नहीं खाता हूं, आधा किलो तक ले लूंगा, इसका आधा ले सकता हूं, और परिवार के साथ होता हूं तो ये पपीता पूरा कट जाएगा। अच्छा, मुझे अकेले खाना होता है अक्सर,
तो मैं इसका आधा पपीता या छोटा पपीता हो तो एक ले लूंगा। खजूर कभी कभार महीने में 2-3 बार खजूर ले सकते हैं, इतना बहुत हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं, दिल किया तो कभी अमरूद ले लेते हैं, संतरा, कीनू, केला, कुछ भी 1 कटोरी फल हो जाए। भूख लगती है तो अधिक मात्रा में भी हो जाए। अगर फल नहीं खाने हैं शाम को तो 3 चम्मच किशमिश और 3 चम्मच तिल पानी में भिगो के छोड़ देता हूँ सुबह। कभी दिल किया 2-4 दाने काजू बादाम भी डाल देंगे और उसको पीस के पी जाता हूँ, या चबा के खा लिया, हो गया भोजन। न रोटी की जरूरत पड़ी, न दाल, न सब्जी, न दूध, न घी, न करी, न पापड़, न पकौड़े। अब थोड़ा आर्थिक मूल्यांकन करते हैं। घर में अगर बनाया जाए गाजर का जूस पूरे फैमिली के लिए 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो भी गाजर आ रहे हैं। आप यकीन करें 30-40 रुपए में 4-5 आदमी का जूस निकलता है। मैं इसका मूल्यांकन मार्केट रेट से कर रहा हूं। 15 रुपए मेरे लिए 15 रुपए या 10 रुपए का 1 गिलास जूस हो जाता है। हम 20 रुपए ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, 20 रुपए मान लेते हैं, ओके। 2 केले कीमत 10 रुपए, 2 कीनू कीमत 15 रुपए, 25 रुपए का फल सुबह में। जब फल आप रेगुलर खाएंगे तो इससे ज्यादा आप खा नहीं पाएंगे। ये ज्यादा कब खाता आदमी, जब कभी कभार खाता हो। जब डेली खाना है तो इतना ज्यादा नहीं खाया जाता। 25 ने 30 रुपए पकड़ते, 50 रुपए का काम हमारा 10 बजे से पहले हो गया शरीर के लिए। अब आइए, इस मूली और मूली के पत्ते की कीमत 5 रुपए भी नहीं पड़ती है। 15 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए मूली मिल जाती है, फिर भी हम इसका 10 रुपए कीमत लगाते हैं। ये अगर नहीं खाऊंगा 2-3 सलाद खाऊंगा। टमाटर भी 20 रुपए किलो है अभी, तो 2-3 टमाटर लूंगा, 10 रुपए मान लेते हैं। सलगम भी 10 रुपए, कुछ भी एक सलाद तो खाऊंगा ही, तो 10 रुपए का सलाद हो गया। और इतना अनाज अंकुरित करने में 10 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं है। अगर 10 रुपए का चना या मूंग, अलग अलग दिनों पे अलग अलग चीजें डाल दें, कभी मूंग, कभी मसूर, कभी मूंगफली, कभी चना, कभी है मोठ डाल दें, कभी थोड़ा सा और मसूर, कुछ और अनाज डाल दें। नहीं तो कच्चा मटर मिल जाए तो ये भी अंकुरित जैसा ही होता है। इतना ही प्रोटीन डाइट है। क्योंकि फिजिकल करना पड़ता है इसलिए प्रोटीन डाइट थोड़ा लेता हूँ, नहीं तो मसल्स कई बार 10-15 दिन प्रोटीन डाइट नहीं लूंगा तो मसल्स कम हो जाते हैं, 4-5 किलो वेट टूट जाता है, 2-3 किलो टूट ही जाता है। तो अपने मसल्स के रिपेयर के लिए, सेल रिपेयर के लिए प्रोटीन डाइट ले लिया। अब दोनों में एक ही आइटम लूंगा, दोनों नहीं। इतना इसका मूल्य हम लगा लेते हैं 15 रुपए लगा लेते हैं, और 20 रुपए की सब्जी लगा लेते हैं। अगर ये समूह में बने 5-7 लोगों के लिए बनता है पूरा, तो ये 10 रुपए भी नहीं पड़ेगा हमें, फिर भी 15 रुपए लगाते हैं। 15-15 30 रुपए मान लेते हैं, और 20 रुपए 50 रुपए में मेरा भोजन भी यहां तक हो गया। यद्यपि इतना नहीं लगता जब रूटीन में खाते हैं, क्योंकि एक ही आइटम लूंगा, या तो ये लूंगा या ये लूंगा, और ये एडिशनल में लूंगा, कोई ना कोई एक सब्जी तो होती है। तो इसको लगा लेते हैं 15 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का सलाद हो गया, 10 का 40 रुपए की सब्जी हो, 90 रुपए का काम यहां तक हो गया। अब रात का भोजन रख लेते हैं। 40-50 रुपए का पपीता है, अगर 1.5 किलो तक खा गए 4-5 लोग मिलके, तो 15-15 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तक पड़ सकता है। चलो 20 रुपए पपीता पकड़ लेते हैं। अगर तिल किशमिश का यूज करेंगे, 1 किलो तिल, 1 किलो किशमिश 1 महीना लगभग चल जाता है, तो भी वो 500 रुपए का हो गया। 500 रुपए में 1 महीना, तो 15-20 रुपए का ही पड़ता है डेली का। 20 रुपए, 30 रुपए, चलो खजूर खा लेंगे, 30 रुपए लगा लेते हैं। 120 रुपए में हमारा पूरे काम हो गया। अब महीने में कितना हो गया, 3600 रुपए हो गए। 4 उपवास निकाल दीजिए मंगलवार को, 4 दिन कम हो गया। 1 एकादश, 2 एकादशी भी निकल जाएगी, 6 दिन, मोटा मोटी 5-6 दिन तो उपवास होते। कई बार खाने का टाइम नहीं मिलता, कई बार रात को नहीं खाते, कई बार दिन में भी नहीं खाते, तो मोटा मोटी 24-25 दिन पकड़ लेते हैं, तो लगभग 3000 रुपए हैं। 3000 रुपए में एक व्यक्ति का स्वस्थ डाइट 1 महीने का हो जाता है। इससे ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं। अब पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है, चलो 1500 और खा लेंगे। इसी शरीर ने लाखों करोड़ों की संपत्ति पैदा करनी है, कमा के रखना है,
खा लेंगे तो अपने लिए खाएंगे, उसका लाभ ही मिलेगा, नुकसान तो कोई है नहीं। लेकिन अब देखिए इसमें ना गैस की जरूरत पड़ी, ना तेल, ना मसाला, ना किसी तरह का दूध घी, ना ब्रेड बिस्कुट, ना किसी तरह का मिठाई। अच्छा मुझे मिठाई खाना होगा तो मैं खजूर खाऊंगा, किशमिश खाऊंगा, चीकू खा लूंगा, आम खाऊंगा आम के सीजन में, शरीफा खाऊंगा, मीठे मीठे दुनिया भर के फल तो हैं। फिर भी मुझे मिठाई खाने की जरूरत पड़ेगी तो तिल के लड्डू बनवा लूंगा, तिल गुड़, वो मैं गुड़ रखता हूँ 1 नंबर का राब वाला, जो बिहार से मंगवाता हूँ। ऐसा गुड़ होता है कि आप शहद से भी उत्तम गुड़ मंगवा लें, उसमें लड्डू बना के इसको। अब ये देखिए अगर ऐसा करके खाते हैं, डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अगर घर में स्त्री पुरुष सब बच्चे भी खाएं तो उनकी मेडिकल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, बीमार नहीं होंगे, मेडिकल बजट उनका 0 हो जाएगा, ना कभी बीपी, ना कभी शुगर, ना कभी मोटापा, ना कभी लेडीज के कोई स्त्री रोग, प्रदर इत्यादि संबंधी प्रॉब्लम होने वाली है, ना पुरुषों को कोई रोग होने वाला है। लेकिन ये संभव है नहीं। 1000 में एक आदमी भी कोई ऐसा पालन कर ले तो मैं तो भगवान को धन्यवाद करूंगा, एक आदमी ऐसा आपने जन्म दिया है जो 1000 में एक व्यक्ति है। लेकिन कुछ तो कर ही लेंगे लोग, कम से कम जब बीमार होंगे तब तो कर ही लेंगे लोग, और अगर तब भी कर लें तो उनका कल्याण है। जब भी बीमार हो जाएं तो यही चीजें कर लो, जरूरत ही नहीं आपको रोटी चावल दाल सब्जी दूध घी चाय कॉफी। अब स्वाद के लिए तो पशु पक्षी को मार के खा जाए, सारी धरती नष्ट कर दे तो भी किसी का पेट तो भर नहीं सकता, क्योंकि पेट तो भरने के बाद भी खाली है, शौक तो पूरा होने के बाद फिर अंदर से वासनाएं तो है ही खड़ी हुई। आग में जितना आप घी डालेंगे तो आग तो बढ़ेगी, आग तो बुझेगी नहीं। बस यही बात समझना है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर ऐसी डाइट कम से कम साल में 1 आध महीने भी कर लेना तो आपका कल्याण जरूर होगा, और स्वस्थ भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा। लाखों करोड़ों की, लाखों करोड़ की, लाखों करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ की संपत्ति या लाखों करोड़ का धन, लाखों करोड़ धन आपका विदेश चला जाता है सिर्फ दवाई और एलोपैथी चिकित्सा करने के लिए। तो मैं नहीं कहता हूं कि आप रोज खाओ, वो तो आप खाओगे नहीं, सब कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो कर ही सकते हो, महीने में 2-3 दिन कर लो, साल में 1 आध महीने या 15 दिन ही कर लो। ऐसा कि चलो 15 दिन, 2 बार नवरात्रा होता है, नवरात्रा में ही कर लो तो भी आपका काम तो हो जाता है। अच्छा देखो 20 वर्ष अधिक जिएंगे, ये आहार धन कैसे देता है देखो, 20 वर्ष अधिक जिएंगे, कितना पैसा कमाएंगे एक्स्ट्रा, और स्वस्थ जिएंगे। 4 घंटे रोज एक्स्ट्रा, 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, थकेंगे नहीं, कितना अधिक धन कमाएंगे। मेडिकल बजट 0 हो जाएगा, कितना धन कमाएंगे। और खाने का खर्च भी, एक आदमी, मुझे जहां तक उम्मीद है, सिर्फ 4 आदमी का परिवार है, 3 आदमी, आजकल 3-4 ही रह गए, 3-4 आदमी का फैमिली है, 15 से 20 हजार रुपये जो ठीक ठाक कमाते हैं, उनका तो 30-30 35-35 हजार रुपये सिर्फ भोजन में जा रहा है। वो बजट जोड़ते ही नहीं कितना जा रहा है, अरंगे खाते हैं दिन भर, पी जाते हैं दारू पेप्सी कोला सैकड़ों रुपए के। वो गाजर का जूस नहीं पिएंगे, वो सलगम का जूस, ये घिया का जूस नहीं पिएंगे। तो खैर वो आपका जीवन है, आप जाने कैसे करना है। मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम कीजिए। लेकिन जो लोग पालन करना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन की आकांक्षा लिए हैं, वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, खासकर जो जीर्ण रोगों से पीड़ित है। किसी को कैंसर हो गया है, किसी को HIV हो गया है, किसी को इनफर्टिलिटी हो गया है, कई महिलाओं के संतान ही नहीं हो रहे हैं, कई और समस्या जूझ रही, लकवा मार रहा है, BP शुगर मोटापा स्थूल काय हो रहे हैं। उन दिनों तो कर लो, थोड़े दिन तो कर लो, लाभ ही है, नुकसान तो है नहीं। रोटी छोड़ दोगे तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा। मैं कितने सालों से रोटी चावल नहीं लेता, मेरा क्या हो जाता है, क्या नुकसान हो जाता है, बल्कि और अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर मैं रोटी चावल दाल सब्जी दूध घी खा लूं दोपहर में, तो मुझे जो 15-16 घंटे रोज के काम करने पड़ते हैं, 2 घंटे तो मैं फिर पड़ा रहूंगा, शरीर नहीं हिलता। इतना गुरुत्व, इतना भारीपन होता है इन चीजों में कि वो शरीर को बिल्कुल गिरा देता, कहता अभी लेट, नहीं तो काम नहीं करने दूंगा। तो जरा इस पे विचार कीजिएगा, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए, अपनों के पास पहुंचाएं, कुछ तो कल्याण करें। आप अपना नहीं कर सकते, दूसरे का ही कर दें।
आप लाभ नहीं उठा सकते, दूसरे को लाभ उठवा दें। कम से कम आपके नजरों में जो आपके मित्र भाई बंधु बीमार हैं उनको बता दीजिए, करके देखें। अच्छा, इससे क्या होगा ये मैं नहीं बोलूंगा, ये आप बोलेंगे जब 7 दिन, कम से कम 7 दिन फॉलो करेंगे तब। एक दिन में नहीं हो, एक दिन में हो सकता है। ये जो पपीता खाएंगे, जो लोग लगातार राशन खा रहे हैं, तो ये क्या करता है, शरीर से वायु निकालना शुरू करता है, पित्त बैलेंस करना शुरू करता है और कफ बैलेंस करना। किसी को जुकाम भी लग जाता है, किसी को गैस बनने नहीं लगता, वो निकलने लगता है। लोग कहते हैं बन रहा है, जुकाम हो जाता है, हो नहीं जाता। जुकाम पड़ा हुआ है, वो सूखा मल वो फेंकने लगता है शरीर इसको खाने से। लोग कहते हैं मेरे को जुकाम लग जाता है, वो लग कैसे जाता है, लगा हुआ ही है, वो निकलने लग जाता है। बस वो निकलना बताना भूल जाते हैं। किसी को दस्त भी आ जाता है, किसी को उल्टी भी फेंक सकता है, किसी को बुखार भी लग जाता है। कई बार बुखार में क्या होता है, गर्मी जो पड़ी हुई है ना, ये चीजें गर्मी फेंकने लगती है, तो क्या होता है जब गर्मी निकलेगी तो लोग कहते हैं बुखार। इसलिए मैं कहता हूँ 7 दिन कम से कम फॉलो करना है। एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं आएगा और एक दिन में उल्टा ही आपको समझ आएगा। क्योंकि जो आप कहते हैं जहर पी रहे हैं और एक दिन अमृत पिला दिया, तो अमृत तो जहर को निकालेगा, तो उस समय आप सोचेंगे मेरा नुकसान हो रहा है। नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। और एक चीज और कर सकते हैं कि 7 दिन करने के बाद आप तुरंत उस भोजन पे ना आए। उस भोजन को क्या करना है कि थोड़ा ये आधा ये करना है, आधा भोजन है, फिर धीरे धीरे उस पे जाइए। फिर हो सकता है आपको अच्छा लगने लगे, कुछ आदत भी बना लीजिए। तो ऐसा करके इतना अद्भुत आपके जीवन में अनोखा होगा कि सब लोग खुश हैं। स्त्रियां खुश हैं कि उनको ज्यादा काम नहीं करना, इसमें कुछ पकाना दुकाना तो है नहीं। पुरुष खुश हैं, वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इसको क्या करना है, इसको यूज करने से पहले जितनी चीजें मैं बताया हूं मार्केट से ऐसे लेके नहीं खाने। नमक के पानी में या नींबू पानी में 1 बाल्टी पानी निकाल लें, उसमें 1 नींबू निचोड़ दें या 1 चम्मच नमक घोल दें और उसमें सारी फल सब्जियों को डाल के रगड़ के धुलना है। जैसे टमाटर है, इसमें भी शायद वॉक्स पैलिस होते होंगे, चमकता रहता है, या कोई गंदा सा केमिकल डाल देता है। इसको अच्छे से रगड़ दिया, या कोई कपड़ा हो, सूती कपड़ा रफ, उससे कर दें। तो ये अच्छे से धो के 20-30 मिनट उसमें डुबो के भी छोड़ सकते हैं। अच्छे साफ कर लें तब खाएं। जो छिलका वाला है उसका तो छिलका भी साफ कर लें, क्योंकि वो हाथ में लगेगा, फिर हाथ से उसमें लगेगा। अब देखिए, भोजन में 7 तत्व होने चाहिए। 7 तत्व इसमें कैसे मौजूद है? पहला क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। तो प्रोटीन देखिए, ये आपको प्रोटीन देगा, ये प्रोटीन देगा, इस सब में प्रोटीन है। बीन्स में देखिए प्रोटीन ही प्रोटीन है। अच्छा, कार्बोज होने चाहिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ये देखिए, केले में भी कार्बोज है, इसमें भी कार्बोज है, इसमें भी है, इसमें भी है। खजूर में तो भर भर के हैं। अच्छा, फैट के लिए तिल और किशमिश मैंने बताया, जो यहाँ मैं अभी एग्जीबिशन नहीं कर रहा हूं। तिल में जबरदस्त है, वो आपका काम कर जाएगा। और प्रकृति का एक और नियम है, आपका लीवर है ना, वो समझिए पावर हाउस है। गाय घास खाती है और घास से वो प्रोटीन कैल्शियम बना लेता है गाय का लीवर। हमारा लीवर भी बनाता है। आप अगर ये मूली के पत्ते चबा लेंगे, बथुआ के पत्ते चबा लेंगे, और शरीर को जरूरत होगी प्रोटीन की, कैल्शियम की, बोरोन की, जिंक की, मल्टीविटामिन की, शरीर वो सब बनाएगा, इसी से बनाएगा। आप सलगम खाएंगे, इससे भी कैल्शियम बना लेगा शरीर। मटर खाएंगे, इससे भी चर्बी बना लेगा। जितनी चर्बी चाहिए शरीर बना लेगा, आप उसकी चिंता ना करें। फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं 1 टुकड़ा आप नारियल खाएं कभी कभी, या डेली खाएं, या 1 चम्मच तेल डाल देंगे इस सब्जी बनाने में, ऊपर से 1 चम्मच कच्चा तेल खा लीजिए, तो हो गया आपकी चर्बी पूरी। अब देखिए विटामिन, ये जो सब्जी है, फ्रूट है, ये जूस है, इसमें मल्टी विटामिन है। कोई विटामिन ऐसा नहीं जो इसमें मौजूद नहीं है। 1 से लेके 12 तक, 16 तक, जो भी विटामिन के, विटामिन यू, इसमें विटामिन यू का भंडार है। किसी को हार्निया जैसा रोग लग जाता है, झिल्लियां खराब हो जाती है, विटामिन के भी है इसमें। उसमें क्या होता है, खून वगैरह प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खून फट के निकलने लगता है कई लोगों का, वो सब इससे आपूर्ति हो जाती है। पत्ते बदलते रहिए, सीजन के अनुसार बदलिए। जिस समय चौलाई आती चौलाई खाइए। अच्छा, कई बार आम अमरूद के पत्ते, बेल के पत्ते, विष नाश करने के लिए बेल के पत्ते जबरदस्त। किसी के शरीर में विष बढ़ गया तो बेल के पत्ते खा लीजिए। उसके बाद देखिए साल्ट की जरूरत होती है, सोडियम। तो साल्ट, ये जितने भी फल और ये चीजें मैं दिखा रहा हूं, सब में साल्ट भर भर के प्रयोग करना हो तो खूब एक दिन ना, पूरे दिन आप मीठे संतरे या मीठे आम या चीकू खाइए
पूरे दिन आप मीठे मीठे फल खाइए केवल, और अपने यूरिन को टेस्ट कीजिए मुंह में डाल के, देखिए एकदम कंप्लीट नमकीन और क्षारीय होता है। तो इस सब में नमक है ही। मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी अलग से नमक नहीं खाते, और शरीर बाकी नमक को स्वीकार भी नहीं करता। जो नमक इसमें है नेचुरल साल्ट, वही थायराइड ठीक कर सकता है, वही शरीर के रोगों का नाश कर सकता है। बाकी बाहर से नमक खाते हैं, शरीर के नसों की भयंकर क्षति होती है उससे। मैं तो खाता भी हूं तो एक छोटा सा काला नमक, इतनी सी ग्राम 2 ग्राम होगा, वो भी सब्जी पे थोड़ा ऐसे, और अत्यधिक तो मैं ऐसे ही चबा लेता हूं बिना नमक। क्यों? मैं इतना नमक तो खा चुका हूं, शरीर की जरूरत तो पूरी हो गई। बाहर के नमक जब शरीर में जाते हैं तो उसको निकालने के लिए शरीर भयंकर जोर लगाता है, अपनी ऊर्जा नष्ट करता है, पानी मांगता है। इसलिए नमक वाली, तेज नमक वाली चीजें खाते हैं तो बीपी बढ़ता है, हृदय खराब होता है, शुगर होता है, नसें फटती है, लकवा लगता है, और शरीर बार बार पानी मांगता है। नहीं बोलते प्यास लगता है, तलवों से पसीना निकलता है, गर्मी बनी रहती पेट में, नमक से ही होता है, चीनी से भी होता है। चीनी तो कीड़े भी नहीं खाते, रसगुल्ले देखिए बना देता है चीनी, तो कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। चीनी की बोरी में देखे कभी कीड़े लगते हो? चींटी वगैरह थोड़ा बहुत लग जाती है। तो ऐसे जमीन पे रख दे चीनी मिट्टी में, तो चीनी पिघलता भी नहीं जल्दी। जो पिघलेगा नहीं, शरीर भी एब्जॉर्ब कैसे करेगा? ये सब चीजें आप रखेंगे मिट्टी पे, तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। ब्रेड रख दीजिए, बिस्कुट रख दीजिए, वैसे वैसे पड़ा रहेगा 20 दिन तक, मिट्टी में गाड़ के छोड़ दीजिए। तो ये बता रहा हूं, इस तरह रफेज। अब शरीर को क्या चाहिए? रफेज मतलब फुजला, मतलब फाइबर। फाइबर इसमें तमाम फाइबर ही फाइबर, इसके छिलके, इसके पत्ते, इसके रेसे, सब इतने फाइबर है कि कभी आंतों में चिपक नहीं सकता ये मल। गेहूं खाएंगे तो गेहूं में ग्लूटीन होता है, भयंकर चिपकता है। चावल खाएंगे वो भी चिपकता है। चावल भी खाए तो पोहा वाला खाएं, जो मोटे चावल हैं, जिसको ब्राउन चावल कहते हैं। हाथ कूटे चावल जो होते हैं, बिहार यूपी में हाथ से कूट के निकालते हैं, बंगाल में भी निकालते हैं। तो इसमें रफेज भी और वाटर भी है इसमें। सब में देखिए रस भरा हुआ है, टमाटर में रस है, मूली में है। बस ये 7 चीजें होती भोजन में, जो अच्छा रोज होने की जरूरत भी नहीं। जिस दिन आप उपवास करते हैं तो शरीर जो गंदगी रहती है उसी से फैट, कैल्शियम, जिंक, विटामिन बना लेता है। जैसे किसी को पथरी है और हमने उपवास कर लिया, किसी को पथरी है और किसी ने उपवास कर लिया, हमने नहीं, तो क्या करेगा शरीर? जो शरीर में कंकर पत्थर है, फालतू रोग है, व्याधि अंदर, पीब, पस, मांस में गंदगी, टॉक्सिक है, वेस्ट मटेरियल है, पेट में मल है, मूत्र है, जो गंदगी भरी पड़ी है, शरीर उसी से अपना भोजन तैयार कर लेता। अनोखा है ये शरीर रूपी मशीन। तो आपको ये भी घबराने की जरूरत नहीं कि रोज हमको कैल्शियम ठूसना है, दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कहां से आएगा? इससे ज्यादा कैल्शियम दूध में नहीं होता, इससे ज्यादा कैल्शियम नहीं होता दूध में। जिसका गूदा पल्प व्हाइट है ना, वो सब कैल्शियम आयरन से भरा हुआ है। चाहे अमरूद हो, चाहे सरधा हो, चाहे सेब हो, जो भी, या केला हो, केले में भी दुनिया भर के आयरन कैल्शियम है। आप ये क्यों डरते रहते हैं कि कैल्शियम कहां से आएंगे? तो इसमें चारों चीजें, फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, साल्ट, वाटर, रफेज, सब कुछ आपको उपलब्ध हो रहा है। आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे फूड में ये कम है वो कम है, आपको सोचना ही नहीं है। आप जब नेचुरल डाइट लेंगे ना, पशु पक्षी सोचते हैं कि आप कोई डाइटिशियन रखते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, पूछ लेता हूं, बार बार फोन लगा रहे हैं, डाइटिशियन बार बार अलाउ करेंगे खाऊंगे कि ना खाऊं। ये क्या पागलपन हो रहा है? जितना लोग उपद्रव करें उतना रोग बढ़ रहा है। आप खाइए, खा के देखिए, आप 1 महीना प्रयोग करके देखिए और अपने हेल्थ पे उसका असर देखिए। फिर आप नेचुरोपैथी अपनाए साथ में। अगर और भी कोई डिजीज है, मोटापा, बीपी, शुगर, पेट खराब, लीवर खराब, स्किन खराब, नाक जाम हो रहे हैं, साथ में नेचुरोपैथी लीजिए, हॉट फूड कीजिए, मसाज लीजिए, स्टीम लीजिए, पेट की सफाई करें। ऊपर से तो रोज सफाई करते हैं, वस्त्र सफाई करते हैं, अंदर से हाथों की सफाई होती है। एक दिन ब्रश ना करें, देखो मुंह में बदबू आ जाती है, बेशक कुछ खाओ या ना खाओ। ये पेट यहाँ से यहाँ तक बंद है, उसमें रोज तेल, मसाला, घी, पनीर, मक्खन, मिठाई, रसगुल्ले डाल रहे हैं, और अंदर से शुद्धिकरण नहीं होगा तो अंदर से शरीर बीमार नहीं होगा। जो थोड़ा थोड़ा भी मल रुक गया तो सर के सारा खून, किडनी रोग इतने क्यों हो रहे हैं, इतने लीवर खराब क्यों हो रहे हैं, स्किन खराब क्यों हो रही है? यही कारण है, वेस्ट मटेरियल निकलता नहीं शरीर से। खाना तो रोज जारी रहता है, निकलना पर्याप्त होता नहीं, बस वो डिपोजिट हो जाता है। फिर 9 गेट हैं, मल, मूत्र, श्वास, पसीना, 4 मुख्य गेट हैं। उसके अलावा भी देखिए 2 गेट, मुख और उपस्थ जो है
तो इसमें 9 गेट से भी नहीं निकलेगा, 10वां गेट फोड़ के निकालता है शरीर गंदगी को। तो जब गंदगी निकालेगा तो उपद्रव होगा, स्किन खराब होगा, ये सब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षा ही स्वास्थ्य है। आप शिक्षित नहीं है, समझ नहीं है, तो बीमार तो रहेंगे ही रहेंगे। और उसके लिए ना भगवान दोषी, न सरकार, न समय, न मित्र, न पड़ोसी, न माँ बाप, न भाई बहन, न आपकी पत्नी पति, न बच्चे, केवल आप जिम्मेदार हैं। भगवान ने हेल्थ आपको दिया है, ये गिफ्ट आपको दिया है, शरीर रूपी मशीन, तो जिम्मेदारी आपकी है। कोई इसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है, ना इसको कोई और स्वस्थ रख सकेगा। स्वास्थ्य मुझे चाहिए और मेरी घरवाली, मेरा घरवाला जिम्मेदारी है, कहाँ का नियम है? मैं दुखी हूं तो अपने कारण से हूं कि दूसरों का रस नहीं? मैं सुखी हूं तो अपने कारण से, तो मैं दुखी भी हूं तो अपने ही कारण से। तो यही नियम है। मैं अस्वस्थ हूं तो अपने कारण से, स्वस्थ हूं तो अपने कारण से। आप स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाइए, आपको फ्री में मिल रहा है, आप लीजिए। मेरा लक्ष्य केवल और केवल होता है हमारा भारत वर्ष उन्नत हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो, समृद्ध हो, संस्कारवान हो और पूरे वैभव, भारत का वैभव फैले। अब हालत ऐसी है कि बच्चे 80-80 किलो हो रहे हैं। 9-9 वर्ष के लोग बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, शुगर हो रखा है उनको, इंसुलिन ठूंस रखे हैं, कोई किडनी खराब कर रखा है। क्या क्या उपद्रव कर रहे हो। भगवान ने ये गिफ्ट दिया था तन, वो देखता होगा कि हमने दिया क्या था और क्या कर लिया, तो क्या सोचता होगा। भगवान आप पे खुश तो नहीं होगा, चाहे आप कितना भी मिठाई चढ़ा लो, कितना भी आप गंगा जल चढ़ा लो। भगवान तो बल्कि नाराज होते होंगे कि मैंने इतना स्वस्थ तन दिया, बचपन में देखो पुष्ट भुजाएं, कसा हुआ शरीर, सुंदर रक्त, बढ़िया वर्ण, सब कुछ, और हमने क्या हालत बना रखा है। अपने जीवा के स्वाद के लिए जीवन को खतरे में डाल रखा है। उम्र जो आजकल इतना कुछ उपलब्ध है हमारे जीवन जीने के लिए, 100 वर्ष 90 वर्ष होना चाहिए हमारे लाइफ स्पैन, और 50-55 साल में फूट फूट के मर रहे हैं, 30-30 साल में हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बच्चे जो देश के और धर्म के काम आ सकते हो, ऐसे ऐसे वीर बच्चे ऐसे चले जा रहे हैं संसार से, और उसका लाभ क्या मिल रहा है देश को। ये ठीक है, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए खूब उपभोग करना, सुनते हैं हम भी, ज्यादा उपभोग होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को क्या करोगे जब जीवन ही नहीं रहेगा। इतना उपभोग करेंगे तो पर्यावरण कैसे बचेगी। जब पर्यावरण नहीं होगा, आपके फेफड़े नहीं होंगे, लीवर किडनी नहीं होगा। जब पैर नहीं होगा तो फेफड़े कैसे होंगे। जब इतने ढंग की ये सब नहीं होगा तो आपका खून कैसे साफ होगा, खून बनेगा कैसे। एनीमिया की समस्या हो रही है। अब बताइए, गरीब लोग भी अपने घर में तीनों टाइम छोड़ दीजिए, एक टाइम अनाज खा लें और एक टाइम फल या सब्जी सलाद सुलाद खा लें, तो एनीमिया का भारतवर्ष में बताते हैं कि महिलाओं में 60-70-80% तक महिला कई कई क्षेत्र में एनीमिया की शिकार है। उनके शरीर में पर्याप्त खून नहीं। खून होगा कैसे जब खून चूसने वाला भोजन ले रहे हैं, जो अनाज है ना, अनाज खासकर जो गेहूं वाले ग्लूटेनी महीन अनाज है, ये खून को चूसते हैं अपने पाचन के लिए। जो आप चीनी मैदा या पैक्ड फूड खाते हो, ये सब हड्डियों से बार बार कैल्शियम निकाल के तब पचते हैं, ऐसे नहीं पचते। तो अब अच्छा, स्टोर बार बार खाली होता रहेगा कैल्शियम का स्टोर, और पाचन में यूज होता रहेगा और बनेगा नया स्टोर, नया नया। मान लो आपका बैंक बैलेंस है, खाली हो रहा है, और नया बैंक बैलेंस आप जमा नहीं कर रहे हैं उसमें पैसे, एटीएम रोज डाल के निकालते हैं और डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो पैसा कैसे बचेगा। वो तो खाली हो जाएगा एक दिन। ऐसे ही शरीर खाली हो रहा है, इसलिए 30-35 साल की उम्र में घुटना दर्द, नसें खराब है, लकवा हो रहा है, किसी क्या हालत बना रखी, सांस नहीं आ रहा, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ये युवक है, कहते हैं नौजवान है। नौजवान तो छोड़ो, यहाँ 1.5 जवान नहीं रह गए। मैं थोड़ा आई ओपनिंग कर रहा हूँ, नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा चाहता हूँ कि आपकी आंखें खुले, आप स्वस्थ जीवन की तरफ कदम बढ़ाइए। 1.5 अरब की आबादी भारत की, मैं कितने को से बिजनेस उठा पाऊंगा। मैं 100 जीवन ले लूं तब भी मैं 1.5 अरब आदमी को नहीं स्वस्थ कर पाऊंगा। लेकिन आज की तकनीक ऐसी है कि कुछ सलाह देके, देखिए 100 आदमी इसको सुनेंगे तो 1-2 तो लाभ उठा लेंगे। अगर 3 लोग लाभ उठा लिए तो मैं अति उच्चतम रूप में सफल हो गया। 1 लाभ उठाए तो मैं सफल तो रहा ही, 5 उठाए तो मैं सर्वोत्तम सफल हो गया। तो मैं इतना ही मेरी अपेक्षा भी, इससे ज्यादा तो सुनेंगे नहीं लोग। कोई नहीं सुना, भगवान रामकृष्ण की कौन सुना है, इतने धर्मशास्त्र लिखे पड़े हैं, कौन उसको देखता, कौन सुनता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो कम से कम जो बीमार हैं व्यक्ति, उनको आप शेयर कर दीजिए, उनको ये बोलिए, रिक्वेस्ट की 20-30 मिनट का वीडियो है, इसको थोड़ा
प्लेबैक स्पीड बढ़ा के भी सुन लो, 20 मिनट का है तो 15 मिनट में 10 मिनट में सुन लेंगे आप। और हालांकि धीरे सुनेंगे तो अंदर रमेगा, वो अंदर घुसेगा, दिमाग में उतरेगा। तेज गति सुनेंगे तो आधी चीजें कान के ऊपर से उड़ेगी। तो आप ऐसा कर लें, भगवान आपको आशीर्वाद देगा, आपके स्वास्थ्य समृद्धि, आपके सुख शांति को में वृद्धि करेगा और मुझे आशीर्वाद देगा, मैं कुछ अगर सेवा कर पा रहा हूं। और जो व्यक्ति आपके माध्यम से इस वीडियो को देखेगा उसका भी कल्याण होगा। तो कल्याण ही कल्याण है, और आत्म कल्याण से जग कल्याण, यही तो योग का लक्ष्य है। अपना कल्याण करो, साथ में जगत का कल्याण करो। हमने किसी को आगे बढ़ाया तो मैं भी तो बढ़ गया, मैंने किसी को ऊंचा उठाया, मैंने किसी को स्वास्थ्य होने के लिए कुछ चीजें उपलब्ध कराई तो मैं भी तो स्वस्थ रहा। जय श्री राम, धन्यवाद, आपका कल्याण हो। ओम हरि।